ज़माने में तो वो नर्क बन गई हुई थी। फारूक खान साहब इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कश्मीरी पंडित्स को लेकर उनके आशियाने कब सजेंगे, किस तरह से उनकी आशियाने में उनकी वापसी होगी। चलिए बातचीत कर लेते हैं और क्या कहना है उनका ये भी जानने की कोशिश। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आशियाने में वापसी होगी कश्मीरी पंडित्स की, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के बगैर कश्मीर जिसको जन्नत कहते हैं वो जन्नत पूरी नहीं है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक ज़माने में तो वो नर्क बन गई हुई थी। उस नर्क को हमने आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लिया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के, जिसमें हमारी बहादुर फौजियों की, सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। उसके साथ साथ उन सिविलियंस की भी, उन हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों की भी जो भारत का झंडा लेकर हमेशा खड़े रहे वहाँ पे, तो उनकी वापसी जो है वो भारत सरकार का एक प्रण है और वो वापस जाएंगे, इज़्ज़त के साथ वापस जाएंगे और अपना रिस्पेक्ट जो उनकी है वो है। और जो वहाँ पे जाने के बाद उनका जो रहना और जो उनका कामकाज का, वो सारे का सारा उनका बंदोबस्त वहाँ पे। इस वक्त भी हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके लिए पैकेजेस अनाउंस किए हैं उसके तहत वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और पैकेजेस के बगैर भी अब हमारे जो इस समुदाय के जो भाई बहन हैं वो वहाँ वापस जा रहे हैं और जाएंगे, और फिर कश्मीर एक मतलब फिर पूरे तरह से स्वर्ग होगा। कोई लगता है कि एग्जैक्ट मंथ या एग्जैक्ट ईयर जिसमें वापसी हो जाएगी? नहीं, अगर हम ऐसी डेट लाइन्स देना शुरू कर गए, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसमें कोई डेट लाइन्स नहीं दी जानी, ना ही दी जा सकती हैं और ना ही दी जानी चाहिए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि जितना जल्दी होगा ये लोग वापस जाएंगे और फिर अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि पर जाकर फिर से उस कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे। सर, आप आईजीपी रिटायर्ड हैं, जानते हैं कि एसपीओस कितना मशक्क़त करते हैं, कितनी मुश्किल में रहते हैं, अपना काम लगातार करते रहते हैं, बट उनकी रेगुलराइजेशन की जो बात है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। क्या वो कभी रेगुलर हो पाएंगे? क्या उनकी जो पॉलिसी है वो ऐसे बिल्डअप हो जाएगी? सारी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ डायरेक्शंस हैं, तो उनके चलते हुए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे इन द लाइट ऑफ दोस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, वो चलते जाएंगे। उसमें A-B-C को क्या क्या देना है वैसे नहीं होता, जो उसमें आते चलेंगे उनका होता चलेगा। सर, आखिरी में चलते हुए आखिरी सवाल सर, डेली वेजर्स की तो बात कर रही थी। नहीं सर, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स और खिदमत सेंटर वाले, इनके लिए आने वाले समय में क्या कुछ तोहफा लेकर आएंगी सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे टिकी हुई हैं। देखिए, ये जो आपने मेरे से सवाल किए, इसके लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप जो कंसर्न एडवाइजर साहिबान हैं उनसे बात करें और उनसे उनके जवाब लें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जम्मू कश्मीर में वैसे तो काफ़ी मसले हैं जिन पर बातचीत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर फारूक खान साहब के पास इतना समय नहीं था, इसलिए जितने क्वेश्चन बन पड़े हमने पूछने की कोशिश की। एसपीओ लगातार अपने आप को रेगुलराइज होने की बात लगातार कर रहे थे, इसलिए हमने वो चीज़ पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो भी एक आईजीपी रिटायर्ड हैं, तो वो जानते होंगे कि आखिरकार एसपीओ किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे ज़रूरी बात कि आखिरकार उन लोगों का क्या जो काफ़ी सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई अब हमारी बात सुनी जाएगी। वो बात का उत्तर तो नहीं मिल पाया, पर हाँ, जो उत्तर मिल रहे थे वो भी कुछ इस तरह से नहीं लगे कि शायद आम जनता वो उत्तर सुन के खुश हो जाए। पर अब क्या कश्मीरी पंडितों के लिए जिस तरह से फारूक खान साहब ने बात की है, जल्द वापसी हो सकती है?
ये तो आने वाला समय बता ही देगा। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।